चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु पढ़ते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम। किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम: पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। पहला हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उनकी तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। अगला हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश: सबसे पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं न ही इनका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, यानी परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं न ही उनका विनाश किया जा सकता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं परमाणु। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के बदले उन अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। परमाणु त्रिज्या का मापन। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। 10 पे पावर -9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, 10 के पावर 9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 पे पावर 9 नैनोमीटर। आगे हम लोग पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वर्ष 1961 में IUPAC ने परमाणु इकाई या यू को परमाणु द्रव्यमान का मापन माना है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई: एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान 1 के C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान का इकाई: एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान 1 C12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। आगे है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्ता अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैसें के परमाणु ही मुक्ता अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि केवल निष्क्रिय जितने भी गैस हैं वो सारे के परमाणु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अणु। आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं अणु। किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। अणु किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि H2O अणु जल के संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे परमाणुकता। किसी एक अणु में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या को प्रमुखता कहते हैं। आगे पढ़ते हैं रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं। रासायनिक सूत्र के संगठनों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को बाद में लिखा जाता है। बहुपरमाणिक आयन में रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने का नियम। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले वाले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई में ही होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ।